अस्सलाम वालेकुम। ITMate पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की हमारी ये वाली वीडियो जो कि है वो तमाम पिछली वीडियोस जो हम टाइप स्किप प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी कंटिन्यूएशन है, विच मीन्स अब तक हम लोग जो कि टाइप स्किप के 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं और मजीद हम लोग के रह गए हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो गूगल AI का जेमिनाई है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, क्या वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है, क्या वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे। एंड हम जो कि इस वीडियो में क्या करेंगे, ये हम लोग की तरफ से लास्ट वीडियो होगी, हम इसको रैप कर रहे हैं विथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, विच मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। तो बकाया रह जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो भाई वो 5 क्वेश्चन जो कि है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसके सॉल्व करते हैं। विच मीन्स कि आप अगर चाह रहे हैं कि AI की हेल्प से करें तो आपकी मर्जी है, आप उसको चाह रहे हैं कि आप जेमिनाई की मदद से करते हैं तो आप उसकी मदद से सॉल्व कर लें, आप चाह रहे हैं कि आप उसे ChatGPT की मदद से सॉल्व करें तो आप उसकी मदद से सॉल्व कर लें। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप जैसे उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करने का तरीका क्या है, ये करने का मेन मकसद ये है कि आप जो कि थोड़ा बहुत अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा हार्ड टाइम दें। ठीक, बट इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपके हम लोग की इस वीडियो में कमेंट्स नहीं आएंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आप खुद से उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक, तो चले बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए अपने VS कोड का जो ये मेरा हमने प्रोजेक्ट बनाया था टाइप स्किप प्रैक्टिस के नाम से, उसे ऑलरेडी ओपन विद VS कोड कर लिया है। जो हमारे क्वेश्चन है वो ये रहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। जेमिनाई को कैसे एक्सेस करना है, आपने सिंपली अपना ब्राउजर ओपन कर देना है और आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आप Gmail से उसके अंदर लॉगिन हो। जब आप लॉगिन होंगे तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख देना है गूगल बार्ड। जैसे ही आप गूगल बार्ड लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट वाला जो आ रहा है bard.google.com, आपने इसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको एज अ साइन इन करना है, तो आप सिंपल साइन इन कर देंगे। और अगर आप ऑलरेडी बार्ड को पहले यूज़ कर चुके हैं तो आपके पास डायरेक्ट कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो भाई जेमिनाई AI को यूज़ करने का तरीका सिंपल है। आप जो कुछ भी बार्ड में प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको एज ए जो जेमिनाई AI है उसको आपको आंसर करेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल सादा और आसान अल्फाज में ये करते हैं कि हम इसको कर देते हैं कॉपी। ये क्या कह रहे हैं, नो यूजर्स ऐड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज 28 मेक श्योर। तो ठीक है भाई, हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें हमने लिस्ट ऑफ यूजर्स बनाई थी। ठीक, हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि उसके यूजर एम्प्टी कर दे और उसके अंदर क्या करना है, हमने एक इफ स्टेटमेंट लगा देनी है। ठीक है, तो चले आए अब हम इसको करके चेक करते हैं। मैंने सिंपली इसको कॉपी कर दिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, मैं अभी बार्ड को वो कमांड नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे पहले अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको वॉच मोड में ले जाता हूँ। वॉच मोड में कैसे लेके जाना है, आपने सिंपली लिखना है TSC स्पेस -W। W मीन्स वॉच। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, बूम गाइस, मेरा ये वॉच मोड में जा चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ यहाँ से, एंड बूम, ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सेट कर दूँ, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करने के लिए कि भाई ये वॉच मोड में गया है या नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रतन लाल एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब मुझे इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या लिखूंगा, नोड एंड फाइल नेम। जैसे मैंने नोड और फाइल नेम लिखा, एंटर प्रेस किया, बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे रतन लाल प्रिंट हो चुका है, विच मीन्स कि हम लोग का वॉच मोड में जा चुका है, परफेक्ट। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं तो CLS, परफेक्ट। यहां से रतन लाल को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे कमेंट कर देता हूं टास्क नंबर 31, परफेक्ट। अब हमने ये ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। मैं क्या करता हूं, गूगल बार्ड पे आ जाता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं उसको जो कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूं राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग में जा चुका है, एंड बूम गाइस, मेरे पास आंसर भी आ गया। हियर इज अ टाइप स्क्रिप्ट कोड विद द इफ टेस्ट एंड एम्प्टी लिस्ट हैंडलिंग। तो भाई ये देखें, ये कितना बेहतरीन हो गया, कितना बेहतरीन हो गया। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका तरीका बहुत ही सिंपल है।
मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो मेरे पास दिया हुआ है, मैं इसको सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ से कोड को मैं कर देता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर नेम डॉट स्प्लाइस लगा हुआ है, तो मैं एक काम कर देता हूँ। ओके, तो इसने ऑलरेडी मुझे जो कि है यहाँ पे फॉर लूप चला के दिया हुआ है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन मैं अब एक काम करता हूँ, मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए। हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये चेक इफ द लिस्ट ऑफ यूजर इज एम्प्टी, यूजरनेम डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, कंसोल डॉट लॉग, वी नीड टू फाइंड सम यूजर एल्स। ओके, चलिए एक काम करते हैं, हम इसी को समझ लेते कि क्या लिखा हुआ है, हम इसको मॉडिफाई नहीं करते। ठीक है भाई, टास्क नंबर 1 में क्या था पहले तो हम पढ़ लेते। भाई टास्क नंबर 1 में लिखा हुआ है ऐड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज 28, मेक श्योर द लिस्ट ऑफ यूजर इज नॉट एम्प्टी। ठीक है सो सॉरी, इसमें कह रहे हैं कि भाई पहले चेक करना है कि लिस्ट ऑफ यूजर इज नॉट एम्प्टी। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर, रिमूव ऑल द यूजर नेम फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। ठीक है भाई, तो भाई हमने पहला क्या करना है, हमने एक्सरसाइज 28 से जो लिस्ट है उसको चेक करना है कि एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम उसको एक काम करते हैं, यूजर नेम शो करवा देते। तो भाई वही चीज यहाँ पे हो गई है, चेक इफ द यूजर इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और ये यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिंपल दे देता हूँ, लेट सपोज रतन लाल। ठीक है, देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ चमन लाल, एंड यहां पे एक और यूजर नेम में दे देता हूं चमंती लाल। ठीक है, चमंती लाल। ठीक हो गया। अब यहां पे क्या रहा है, इफ यूजर नेम डॉट लेंथ, विच मीन्स कि अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है किसके, 0 के, तो आप कंसोल करवा दो वी नीड टू फाइंड सम यूजर। ठीक है, वो ये वाली लाइन हो गई, परफेक्ट हो गया। अब अगर ये चीज नहीं है तो आप क्या करो, आप यहां पे मुझे प्रिंट करवा दो यूजर नेम ऑफ यूजर कंसोल डॉट लॉग, और ये करवा गया यूजर नेम। ठीक है, ठीक है, आप या तो चाहे तो इस तरीके से कर दें अगर ये चीज आपको मुश्किल लग रही है। ठीक है, अगर ये चीज आपको मुश्किल लग रही है तो आप एक काम करें, आप इस चीज को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, लेट आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0 एंड आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू लेंथ, ओके, यूजर नेम डॉट लेंथ। I is less and equals to username dot length and I प्लस प्लस। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे आप कंसोल करवा दो किसको, इस यूजर नेम्स को। ठीक है, यूजर नेम्स, ठीक है, डन। इसको आप वो करवा दो, यूजर नेम्स, और यहां पे आप दे दो आई। परफेक्ट, ठीक हो गया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इस कोड को जो क्या है मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूं कमेंट। ठीक, अब ये मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहाँ पे जो एक लिस्ट ऑफ यूजर नेम बनाई हुई है उसको यहाँ पे चेक किया कि भाई अगर उसकी लेंथ 0 है तो आप ये दे दो, वरना आप मुझे सिंपल यूजर नेम को प्रिंट करवा दो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही रन करता हूँ तो भाई देखते क्या आता है, बूम गाइस, मेरे पास यहाँ पे आ गया क्या, सारे यूजर नेम। ये एक अनडिफाइन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है अनडिफाइन, वो अनडिफाइन इसलिए आ रहा है, मैं इसको काम करता हूँ आई लेस देन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इक्वल टू किया हुआ था, इस वजह से एक अनडिफाइन आने लग गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, बूम गाइस, ये देखें, रतन लाल, चमन लाल, चमंती लाल। तो भाई हम लोग का जो क्या है ये वाला काम तो हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑल द यूजर नेम फ्रॉम एरे, हमने उन सबको हटा देना और मेक श्योर करना कि भाई करेक्ट मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसी को ही सिंपल बना देते हैं। हम खामा यहाँ पे स्प्लाइस लगाने के बजाय है हम क्या करते हैं, हम यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं दोबारा कर देता हूं यहां से कॉपी। ठीक है, कॉपी, यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, अब ये यूजर नेम यहां पे डिक्लेयर हुआ है, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, जहां पे मैंने एक यूजर नेम्स लिखा हुआ है उसको मैं कर देता हूं यूजर नेम। ठीक है,
यहाँ पे भी यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। और ये जो मेरी स्ट्रिंग बनी हुई है ना, इसको मैं कर देता हूं एम्प्टी, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप एम्प्टी कर दो स्ट्रिंग, ये एरे को, अपनी एरे ऑफ स्ट्रिंग है उसको आप एम्प्टी कर दो। और फिर भाई चेक करो कि आपके पास ये जो इफ है ये आपके पास प्रिंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो भाई अब हमने जब ये चेक करना है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। मैंने इसको सिंपली क्या किया, कमेंट कर दिया। ठीक, अब मैं इसको कर देता हूं सेव। यहां से एस हटा दिया, यहां से एस हटा दिया एंड सेव। सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको जब रन करता हूं तो भाई बूम गाइस, वी नीड टू फाइंड सम यूजर। हम लोग का कितना आसानी से यहाँ पे ये वाला सॉल्व हो चुका है। और ये इसमें हमने कोई ऐसा हार्डकोर कोडिंग नहीं किया है, हमने सारा कुछ जो कि है वो एआई की मदद से करवाया है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा अनकमेंट कर देते हैं। परफेक्ट। और अब हम इस सब को कमेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो कितना आसानी से हम लोगों ने टास्क नंबर 31 कवर कर दिया है। अब इसी के साथ हम कर देते हैं क्या, टास्क नंबर 32। अब वो तो हमें पता लग गया है कि आपने कैसे करना है। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है आपने एज इट इज इन सबको क्या करना है, कॉपी, गूगल बार्ड में आ जाना है, यहां पे कर देना है पेस्ट एंड यहां पे लिखना है राइट सॉरी दिस इन टाइपस्क्रिप्ट। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अभी क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन हम मुझे इनका भी आंसर प्रोवाइड कर देगा। एंड ये देखें, हियर इज अ टाइपस्क्रिप्ट कोड फॉर चेकिंग यूजर नेम विद केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। ये देखें, ये कितना आसानी से मुझे आ गया और नीचे पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आ रही है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट मैं यहीं से कोड को अपने समझ लूंगा। ठीक है, तो भाई अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, चेकिंग यूजर नेम, डू द फॉलोइंग टू क्रिएट प्रोग्राम that simulate how website ensure that everyone has unique username. ठीक है, make a list of 5 or more username called current underscore user. Make another list of 5 username called new underscore user. Make sure 1 or 2 of the new username are also in the current user list. Loop through the new user list to see if each username has already been used. If it has, print message that person will need to enter a new username. If username is not being used, print a message saying that the username is available. Make sure your comparison is case sensitive. If John has been used to John should not be accepted. तो भाई अगर देखा जाए तो आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ये सिंपली वही टास्क दिया हुआ है कि आपने यूजर नेम को यूनिक रखना है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाना है, कौन किस नाम से, करंट अंडरस्कोर यूजर के नाम से, देन उसके बाद उसके अंदर कुछ यूजर नेम डाल देना है, यूजर्स डाल देना है। देन आपने एक और वेरिएबल बनाना है न्यू अंडरस्कोर यूजर के नाम से, और उसके अंदर क्या करना है, ऐसी कुछ नेम डालने हैं जो कि इस करंट यूजर के अंदर मौजूद हो। और हमने क्या करना है, हमने ये भी चेक करना है कि जॉन अगर आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो अगर कोई कैपिटल में फुल जॉन लिख दे तो वो मैच ना हो, क्योंकि जॉन और जॉन नाम तो सेम है। तो भाई अगर सेम आ रहा है तो वो चीज़ एक्सेप्ट ना हो। क्यों एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि भाई यूजर नेम तो आपका यूनिक होता है। तो हमने वो चीज़, ये कमांड सिंपली क्या किया, गूगल बार्ड को दे दी। तो बार्ड ने हम लोग को ये कोड दे दिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरा कोड कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया, बूम गाइस, मेरे पास पेस्ट हो चुका है। एंड अब हम इस कोड को समझते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो भाई जो उसने कहा था कि करंट यूजर, तो भाई करंट यूजर के नाम से मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ एरेज बना के दे दिए, जॉन, जेन, मैरी, बॉब, सारा। परफेक्ट हो गया। हालांकि ये नाम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं यूज करता रतन लाल, चमन लाल, चमंती लाल, क्राइम मास्टर कोगो, और यहाँ पे मैं दे देता बिलाल फरीद। ठीक है, और खैर फिर यहाँ पे इसने न्यू यूजर बना के दे दिया है एलिस जॉन। ठीक है भाई, तो जो जॉन वाला वो थी, वो भी चीज़ हम लोग की रिजॉल्व हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे जॉन स्मॉल में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे जॉन कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक, दूसरी रिक्वायरमेंट भी हम लोग की पूरी हो चुकी है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो सुजैन है इसको यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, SUSAN सुजन, और इसको मैं कर देता हूँ SUSAN सुजन। ठीक है, हालांकि दोनों सुजन लिखे हुए, बट अगेन केस सेंसिटिव होना चाहिए। सुजन सुजन 2 बार यूजर नेम नहीं आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब इसने क्या किया है, इसने ये क्या है, फॉर लेट
न्यू यूजर ऑफ न्यू यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे इसने सिंपली लूप चला दिया है, लेट इज अवेलेबल इज इक्वल्स टू ट्रू फॉर लेट करंट यूजर ऑफ करंट यूजर इफ न्यू यूजर डॉट टू लोअर केस इज इक्वल्स टू करंट यूजर टू लोअर केस console डॉट लॉग username new reason is already taken please choose a different name is available is equals to false break। ठीक है भाई, if is available अगर true हो जाए तो console का बाद new user is available। ठीक है भाई, तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दो इसने वेरिएबल बनाए हुए। ठीक है, यहाँ पे देन फॉर लूप चला है। क्या आपके जितने भी यूजर्स मौजूद है किसमें, न्यू यूजर में, उसको पहले चेक करो कि भाई अवेलेबिलिटी ट्रू है या नहीं। तो भाई अवेलेबिलिटी ट्रू चेक करने के लिए कैसे वो किया है, जो अवेलेबिलिटी ट्रू जो क्या है, ये क्या किया है, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक, देन उसके बाद क्या किया, फॉर लूप रन किया है किस पे, करंट यूजर के ऊपर। करंट यूजर पे क्या किया है, कैसे रन किया है कि न्यू यूजर डॉट टू लोअर केस इज इक्वल्स टू करंट यूजर डॉट टू लोअर केस, विच मीन्स कि ये जो मेरा न्यू यूजर है इसके जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लोअर केस में कर दिया। लोअर केस का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज कैपिटल लिखी हुई है तो उसको स्मॉल में कर दिया, वो बराबर है किसके, इसके। तो क्या कर दे, हमने करंट यूजर को क्या कर दिया कि भाई लेट सपोज अगर यहाँ पे मेरा सूजन का यहाँ पे एस कैपिटल है तो भाई उसको भी हमने लोअर केस में कर दिया, ये देखे टू लोअर केस। तो अब उससे ये होगा कि जब सब कुछ लोअर केस में हो गया तो ये वाला सूजन इज इक्वल्स टू ये वाला सूजन अगर मैं करूँ तो भाई ये कुछ यूं हो जाएगा। अगर मैं इसको लोअर केस में करता हूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखें SUSAN। ठीक है, और अगर इसको भी मैं लोअर केस में करता हूं तो ये भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा SUSAN। तो विच मीन्स कि हमारे ऑलरेडी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी कि भाई हमें यूनिक चाहिए। तो भाई ये ऑलरेडी जब मैच हो जाएगा तो वही चीज करने के लिए हमने क्या किया है, लोअर केस लगा दिया दोनों पे। ठीक है, यूजर नेम अगर अवेलेबल हो, ठीक है, अगर ये वाला यूजर नेम लोअर केस में इस वाले यूजर नेम के अवेलेबल वो हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इक्विवेलेंट हो तो क्या कर दो, आप कंसोल करवा दो। कहाँ, क्या करके, ये क्या यूजर नेम यूजर इज ऑलरेडी टेकन प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम। ठीक है, और अगर इस अवेलेबल, फिर इसके बाद क्या कर दो, आप इस अवेलेबल को कर दो फॉल्स और यहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक कर दो, रोक दो। ठीक है, और अगर इस अवेलेबल जो कि है फॉल्स ही है तो आप क्या कर दो, कंसोल करवा दो यूजर नेम और जो आपका ये एरे में से कोई भी यूजर नेम है वो अवेलेबल है। ठीक, इसको मैं सेव कर देता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, सिंपली यहां पे करता हूं रन। जैसे मैंने इसको रन किया एंड बूम गाइस, ये देखें यूजर नेम एलिस अवेलेबल, यूजर नेम जॉन इज ऑलरेडी टेकन प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम पीटर इज अवेलेबल, यूजर नेम मैरी इज ऑलरेडी टेकन प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम सूजन इज ऑलरेडी टेकन प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम। तो भाई ये देखें यहाँ पे अगर मैं कोड भी बताऊं तो भाई ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो यूजर नेम है, ये देखें मैरी यहाँ पे आ रहा है, सूजन ये रहा एंड जॉन ये रहा। तो कितना आसानी से हम लोगों ने अपना टास्क नंबर 32 भी कवर कर दिया। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टास्क के ऊपर। मैं इसको सिंपली कर देता हूं यहां से कमेंट। फॉर लूप लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, अगर आपको ये वाला तरीका मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, आपने वही करना है, न्यू यूजर डॉट यहाँ पे आई को कर देना, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 देन आई इज लेस देन न्यू यूजर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी जो कि है आपका यही मतलब बन जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात पे शक है तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये चीज जो कि है, मैं इसी को एक काम करता हूँ, नीचे कॉपी कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या जो मैं कह रहा था वो चीज, क्या आई इज इक्वल्स टू 0 देन आई इज लेस देन किसके न्यू अंडरस्कोर यूजर्स डॉट लेंथ के, एंड में क्या करता हूं, मैं दे देता हूं आई इंक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस, डन। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो भाई यहां पे आप सिंपली इसको कर देंगे न्यू यूजर्स और यहां पे ये हो जाएगा आई, और यहां पे ये हो जाएगा न्यू यूजर्स और ये हो जाएगा आई, एंड नीचे कहीं पे एरर आ रहा है, ओके यहां पे एरर आ रहा है तो इसको भी मैं कर देता हूं आई एंड सेव न्यू यूजर्स। जैसे सेव किया, अब अगर मैं इसको यहां पे रन करता हूं, बूम गाइस ये देखें कोई फर्क नहीं है। फॉर लूप के लिखने के बस तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं।
ठीक है, इसको मैं अब क्लियर कर देता हूं एंड इसको मैं अगेन कमेंट कर देता हूं सारे को। खैर ये आपका अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा मेथड है, ओल्ड स्कूल है, ये आपका नया तरीका है। क्या? न्यू यूजर्स ऑफ न्यू यूजर्स, खत्म, दैट्स इट। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, किसका वेरिएबल बनाया? इसका, दैट्स इट। आपने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आपने क्या किया? आपने भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन उसको वैल्यू असाइन किया, पहले 0, देन उसको ये वैल्यू असाइन क्या कहा है कि देन यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि भाई वो न्यू यूजर की जो लेंथ है, विच मीन्स कि ये एरे लेंथ है, एरे की जो लेंथ है उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जब तक छोटा है तो आप उसके अंदर क्या करो? एक एक का इंक्रीमेंट करते रहो, बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली यहाँ पे कर देता हूं कमेंट एंड हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सेव, परफेक्ट। अब हम करते हैं क्या? टास्क नंबर 33, टास्क नंबर 33 सेव। अब टास्क नंबर 33 क्या है भाई? आओ वो पढ़ लेते हैं। Task number 33, ordinal number. Ordinal number indicates their position in an array such as first or second. Most ordinal number end in th, except 1, 2, and 3. Store the number 1 through 9 in an array. Loop through the array. If use an if-else chain inside the loop to print the proper ordinal end of each number. Your output should read first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and so on. Each should be on separate line. ठीक है भाई, तो ये तरीका तो बहुत आसान है, ये आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, बट अगेन हम यहाँ पे जेमिनाई को टेस्ट करें तो मैं क्या करूँगा? इसको कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट दिस कोड फॉर टाइपस्क्रिप्ट, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एंड बूम गाइस, ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है भाई, ये हो गया आए। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको मजीद करते हैं। यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन आई हुई है एंड बूम, परफेक्ट परफेक्ट। मैं इसको अगर कॉपी कर देता हूँ यहाँ से एंड अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, टास्क नंबर 33 पेस्ट कर देते हैं। तो भाई कुछ भी नहीं है, ये क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है? नंबर्स की एक एरे बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद आपने क्या किया? एरे को चलाने के आपने सिंपल एक फॉर लूप चलाया है। ठीक है, फॉर लूप का ये वाला तरीका पर्सनली मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको नॉर्मल ओल्ड स्कूल मेथड पे ही ले जाता हूं, जो कि ये था क्या? फॉर, ओहो सॉरी, लेट i इज इक्वल्स टू 0, देन मैं लिख देता हूं क्या? i इज लेस देन लेन, सॉरी, नंबर्स डॉट लेंथ, एंड आप क्या करो? कंडीशन दे दी मैंने यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ i के अंदर आप इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, अब जहां जहां पे नंबर्स है, ठीक है, जहां जहां पे नंबर्स है मैं यहाँ पे क्या करता हूं? इसको कर देता हूं नंबर्स। ठीक है, और फिर मैं क्या कर देता हूं? एरे एंड i, परफेक्ट, ये हो गया। ओहो सो सॉरी। तो भाई यहाँ पे क्या किया हुआ है? ये ज्यादा आसान तरीका इन्होंने किया है। इन्होंने लिखा हुआ है भाई आप फॉर लूप चला दो, अगर इफ i जो के बराबर है किसके? 1 के, तो आप उसके साथ सफिक्स का इन्होंने वो किया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि स्ट्रिंग है। आपने क्या किया है? सफिक्स को कर दो st, देन क्या करो? अगर 2 है तो सफिक्स को कर दो nd, देन चेक करो कि अगर यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है तो सफिक्स कर दो rd, वरना क्या कर दो? सफिक्स आप ऐड कर दो th। ठीक है, देन एट द एंड इन्होंने क्या किया? कंसोल लॉग का यूज किया है, बैक टैग्स, विच मीन्स आप यहाँ पे बैक टैग्स का यूज किया है। फिर ये जो नंबर्स आ रहे हैं आप वो लिख दो और उसके साथ इन सफिक्स को ऐड कर दो। ठीक हो गया, ये हो गया, परफेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, इसको मैंने सेव किया, ये एकदम सिंपल सा कोड है, कुछ भी नहीं किया हुआ। सिंपल आपने क्या किया? फॉर जो आपकी एरे है उसके ऊपर फॉर लूप चलाया है, इफ एल्स के थ्रू क्या किया? इफ एल्स इफ की चेन लगाई, कंडीशंस मैच करवाइए, एक वेरिएबल क्या किया? अगर आपका 1 आ रहा है तो आपने उसके अंदर वेरिएबल ऐड करवा दिया कि आप एक काम करो, वो कर दो, सफिक्स लिख दो st, नहीं तो nd, सेकंड है तो थर्ड है तो rd, और उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो आप th कर दो, बस दैट्स इट। इसने सिर्फ यही काम किया हुआ। ठीक, हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं? इसको जैसे ही यहाँ पे उसको रन करते हैं, जैसे ही इसको रन करते हैं तो बूम गाइस, ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, कितना आसानी से हम लोग का जो है ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं एंड इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे, सॉरी, कमेंट। तो हमने कितना आसानी से 3 क्वेश्चंस कर दिए। अब हम क्या करते हैं? अब हम आ जाते हैं टास्क
नंबर 34। टास्क नंबर 34 पे आ गए। अब भाई टास्क नंबर 34 क्या है? टास्क नंबर 34 है ये, थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ your favorite pizza, store this pizza name in an array and then use for loop to print the name of each pizza. Modify your for loop to print a sentence using name of pizza instead of printing just the name of pizza. For each pizza you should have one line of output containing simple statement like I like pepperoni pizza. Okay. So sorry. Add a line at the end of your program outside for loop that states how much you like pizza. The output should consist of 3 or more lines about the kind of pizza you like and then additional sentence such as I really love pizza. ओके भाई, इसमें सिंपल है, हमने जो ऊपर काम किया है यहाँ पे भी वही है। आपने सिंपल एक एरे बनानी है एंड देन आपने क्या करना है, उस एरे पे रूप लगा देना और आपने लगा देना है आई लाइक, जो जो आपने पिज्जा का नाम लिखा हुआ है वो आई लाइक डैश पिज्जा, आई लाइक डैश पिज्जा, आई लाइक डैश पिज्जा एंड एट द एंड जो कि आपने सिंपल एक लाइन लिख देनी है आई रियली लव पिज्जा। ठीक है भाई, तो यही आप इसको जो कि जो हमने ऊपर वाला मेथड किया है उसी तरीके से कर सकते हैं, बट हम क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई एआई को टेस्ट कर रहे हैं तो हम ये चेक करते हैं कि इसको जेमिनाई किस तरीके से टैकल करता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कर देते हैं कॉपी और क्या करते हैं गूगल बार्ड में आ जाते हैं। बार्ड में आने के बाद मैं इसको सिंपली कर देता हूँ पेस्ट और इसी के नीचे कमेंट लिख देता हूँ राइट दिस फॉर टाइप स्क्रिप्ट या राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने ये लिखा, जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो फिर हम लोग के पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा एंड बूम गाइस, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पास पूरा का पूरा जो क्या है हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, जो ऊपर वाला मेथड है उसी तरीके से होना है। तो मैंने क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके इसको एज इट इज कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट कर दिया तो भाई यहाँ पे आप पेपरोनी हवाईयन मार्गरीटा ये लिखा हुआ लेट पिज़्ज़ा, आप इसको सिंपल पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको वही कर देता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 एंड देन i इज लेस देन किसके फेवरेट पिज़्ज़ास डॉट लेंथ के एंड क्या कर दो i के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ। परफेक्ट, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है क्या फेवरेट पिज़्ज़ास और यहाँ पे हमने एरे में दे देना है आई। परफेक्ट, ये हो गया। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सेव करता हूँ एंड इस कोड को समझने का बहुत वो आसान है, सिंपल है। क्या किया भाई, हमने यहाँ पे एरे बनाया हुआ है, उस एरे को सिंपल क्या किया है, कंसोल करवाया है आई लाइक दिस दिस, वहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। तो क्या होगा कि भाई फॉर लूप पहले इसके पास जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आई लाइक पेपरोनी पिज़्ज़ा, देन यहाँ पे आ जाएगा तो आई लाइक हवाईयन पिज़्ज़ा, देन यहाँ पे आ जाएगा तो आई लाइक मार्गरीटा पिज़्ज़ा। ये हो जाएगा तो फॉर लूप आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपने लूप चाहे उस वक्त तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू जो कि है वो लेस ना हो जाए किसकी, इसकी लेंथ से। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे फॉर लूप बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये पे यहाँ पे नीचे आ जाएगा आई रियली लव पिज़्ज़ा, दैट्स इट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे इसको रन कर देता हूँ। जैसे ही रन किया एंड बूम गाइस, सी कितना बेहतरीन हो गया, आई लव पेपरोनी पिज़्ज़ा, आई लाइक हवाईयन पिज़्ज़ा, आई लाइक मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड एट द एंड आ गया हमारे पास आई रियली लव पिज़्ज़ा। तो कितना आसानी से हमने यहाँ पे अपना ये वाला टास्क भी कवर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क नंबर 35 एंड सेव। अब टास्क नंबर 35 क्या है, चले आए अब वो पढ़ते हैं। Animals. Think of at least 3 different animals that have common characteristics. Draw the name of animals in a list and then use a for loop to print out name of each animal. Modify your program to print a statement about each animal such as a dog would make great pet and a line at the end of your program starting with these animals have in common. You could print sentence such as any of these animals would have great pet, would make a great pet. तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन 35 है वो एज इट इज जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 34 है, एज इट इज। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, विच मीन्स कि आपका जो कि ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट कर दूंगा, यहाँ पे डॉग कैट और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज क्या दूसरा 4 टांगों वाला कौन सा एनिमल होता है जिसको हम पालतू बना सकते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, या एक काम करते पालतू जानवर को छोड़ देते हैं, हम वाइल्ड एनिमल्स पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेपर्ड, चीता एंड जैगुआर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा आई लाइक लेपर्ड, आई लाइक जैगुआर, आई लाइक चीता और एट द एंड में ये लिख दूंगा दे आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स, दैट्स इट।
मेरा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया। बट अब हम ये चेक करते हैं कि भाई इसको जेमिनाई कैसे टैकल करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट। सो सॉरी, जैसे मैंने किया भाई ये देखें एकदम वही चीज आ गई है मेरे पास, एकदम बेहतरीन एकदम बेहतरीन। ये देखें डॉग कैट रैबिट वही चीज आ गई जो हमने अभी किया था। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं। तो अब तो आई गेस ये समझाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बार बार इतनी दफा रिपीट हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, अगेन मुझे लूप का जो कि वाला मेथड इतना खास पसंद नहीं है पर्सनली। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मे बी आपको बहुत अच्छा लगता हो, बट मुझे मेरा ये ओल्ड स्कूल मेथड ही पसंद है, आई वाला। क्योंकि हम जहां कहीं पे भी आई देखते हैं हम बोलते हैं भाई आई मीन्स लूप। हमारी आंखें आई देखने के लिए तरस गई है, तो इस वजह से हम जो कि है आई का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं आई लिख देता हूँ, परफेक्ट हो गया एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, बूम गाइस ये देखें, a dog would make a great pet, a cat, a rabbit and any of these animals would make a wonderful company। कितना बेहतरीन हो गया, कितना बेहतरीन, कितना आसानी से हमने कवर कर दिया। खैर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये एकदम वही था, पुराने वाला क्वेश्चन था, बस उसको रिपीट कर दिया है, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं किस पे, टास्क नंबर 36 पे। टास्क नंबर 36। तो भाई टास्क नंबर 36 क्या है, T-shirt। Write a function called make T-shirt that accept a size and text of the message that should be printed on shirt। A function should print a sentence emphasizing the size of shirt, the message printed on it। Okay भाई, अब हम क्या करते हैं, कॉल द फंक्शन। परफेक्ट भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम दे देना make underscore shirt, that's it। ठीक है, अब और एंड में क्या करना है, उसके अंदर जो भी आप प्रिंट करेंगे, आप जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट भी हो जाएगा। बट हम इसको टेस्ट करते हैं, मैं लिख देता हूं राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट। सो सॉरी। खैर अपने अपने शहरों को बताइएगा कि वहां पे सर्दी का क्या आलम है और आप कहां कहां से हमें वॉच कर रहे हैं, आप ये भी जरूर बताइएगा। तो भाई ये देखें, ये आ गया the sentence summarizing the size of a shirt and the message of। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो भाई ये आ गया, इसने सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया है एंड वो आ गया है, कोड आ गया मेरे पास। मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो भाई क्या हुआ, मैंने पहले फंक्शन बनाया है, उसके दो पैरामीटर्स है, एक है साइज, एक है मैसेज। ठीक है, आई एम मेकिंग अ डैश, यहाँ पे साइज देना है, तो भाई साइज आप कुछ भी दे सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वट एवर यू वॉन्ट। एंड देन आपके पास यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है मैसेज। तो भाई ये क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया है आई एम मेकिंग डैश, यहाँ पे साइज आ जाएगी टी शर्ट, तो ये मैसेज ये आ गया, और जो भी यहाँ पे मैसेज देना चाहूँ वो आ सकता है। ठीक है, तो अब यही चीज हमने क्या किया, जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो मुझे यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स देने थे। क्या क्या देने थे भाई, एक साइज देना था और एक मैसेज देना था। तो भाई ये आ गया साइज, ये आ गया मेरा मैसेज। ठीक, इसको मैं अब जैसे ही रन करता हूं, जैसे ही मैं रन करूंगा तो इससे पहले कि क्या आएगा मैं आपको पहले बताता हूं, यहां पे लिखेगा आई एम मेकिंग अ मीडियम टी शर्ट विद अ मैसेज, और यहां पे मैसेज आएगा आई लव टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं जो मैंने कहा है वो वही चीज आ रही है या नहीं। मैंने जैसे ही रन किया तो बूम गाइस ये देखें, आई एम मेकिंग अ मीडियम टी शर्ट विद अ मैसेज आई लव टाइपस्क्रिप्ट। कितना आसानी से मैंने ये बना दिया। अब भाई एक और चीज आ जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आ जाते हैं। हमने मजाक में दो क्वेश्चंस कवर कर दिए। कैसे दो क्वेश्चंस कवर कर दिए वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ये हमने 36 को कवर कर दिया, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, इसी के नीचे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं टास्क नंबर 37। ठीक है, अब टास्क नंबर 37 क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। लार्ज शर्ट्स, modify a makeshift function so that shirts are large by default with message that read I love TypeScript। Make a large shirt and medium shirt with the default message and shirt of the any size with a different message। Which means हमें इसी फंक्शन को खाली मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इसी को कॉपी कर देता हूं। अगेन अब हम चेक करते हैं कि भाई जब उसको मॉडिफाई करते हैं तो क्या ये किस तरीके से लेके आता है। ठीक है,
मैं इसको एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस किया, अब हम वेट करते हैं। अब मैंने अब यहाँ पे नीचे वो नहीं लिखा है राइट दिस इन टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये खुद से वो कवर कर ले। तो भाई हाँ, ये इतना इंटेलिजेंट तो है। ये देखें, इसने खुद से क्या किया है, साइज यहाँ पे लार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे मेक शेयर्स का फंक्शन चला दिया है। अगर एम्प्टी होगा तो लार्ज पे आ जाएगा। ठीक है भाई, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया। तो भाई अगर मैंने ये चेक करना था कि आपका जो जेमिनाई एआई वो स्मार्ट है या नहीं, मैंने ये नीचे ये नहीं लिखा था कि आप जो के हैं, एक सेकेंड, ओके, ये शायद टाइपस्क्रिप्ट पे नहीं आया क्योंकि ये एरर आ रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखूं राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट। वैसे ये टाइप स्क्रिप्ट में ही है बट मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं। ये देखें, ओके, मैं क्या करता हूं, मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, ओहो, राइट दी अबव इन टाइप स्क्रिप्ट। देखिए भाई, मैंने जैसे लिखा राइट इन टाइप स्क्रिप्ट तो ये फौरन से आ गया। आई एम हैप्पी टू कंफर्म दैट द कोड यू प्रोवाइड इज ऑलरेडी रिटन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो भाई ये तो परफेक्ट हो गया। अब ये मेरे पास जो कि कुछ वो आ रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम साइज एंड कैन नॉट फाइंड नेम मैसेज। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, साइज ये आ गया, मैसेज ये आ गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, मीडियम साइज। ओके भाई, अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं। हमने वही फंक्शन बनाया है, मेक शर्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे साइज दे दिया ऑलरेडी क्या लार्ज, और इसको क्या कर दिया, मैसेज दे दिया आई लव टाइपस्क्रिप्ट। अब कंसोल करवाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं खाली इसको अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है, और सेव कर दूं, तो अब मैं जैसे ही चलाऊंगा तो भाई मेरे पास जो कि साइज लार्ज आ जाएगा और मैसेज ये आ जाएगा। ठीक, तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ही रन करता हूँ तो बूम, मेरे पास यहाँ पे साइज लार्ज आ गया और मैसेज में ये आ गया आई लव टाइपस्क्रिप्ट। परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन। अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और इसको अनकमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूं तो भाई क्या होगा, लार्ज विद डिफॉल्ट मैसेज एक्सप्लिसिट। ठीक है भाई, अब हम ये चेक करते हैं कि भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही सेव किया तो अब जो मेरा वो है अगेन वही आएगा, डिफॉल्ट आ गया आई लव टाइप इसके, वही होगा, साइज मेरा वही लार्ज मैंने दिया हुआ है तो लार्ज आ गया, परफेक्ट हो गया। ये चीज भी हमने जान ली। ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसको मैं वो करता हूं। अब मुझे क्या करना है, शर्ट को मैंने मीडियम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने सिंपली जो कि मेक शर्ट, यहां पे मैंने खाली एक ही चीज दे दिया एम। एम क्या चीज है, एम मेरे पास यहाँ पे साइज है। तो भाई अब क्या होगा, अब मेरे पास ये होगा कि जो ये साइज यहाँ पे एल आ रहा है वो एम आना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको रन किया तो ये देखें, आई एम मेकिंग अ मीडियम शर्ट। सी, यहां पे मेरा क्या हुआ, यहां पे मेरे पास जो क्या है साइज चेंज हो गया, लेकिन मैसेज जो क्या है वो सेम आ रहा है, डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे शर्ट भी डिफरेंट करनी है और मैसेज भी डिफरेंट करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए सिंपल, आप एक काम करें, इस तरीके से ना लिखें, आप सिंपल इसको दो पे ऐसे लिख दें। मैं यहां पे लिख देता हूं SM मीन्स स्मॉल, और अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, यहां पे मैसेज चाहिए मुझे तो मैं मैसेज लिख देता हूं आई एम कोडर, दैट्स इट, सेफ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ये जो कमेंट दिखे मैं इनको भी हटा देता हूं, परफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तो भाई ये देखें, यहां पे अब मेरा जो यहां पे आ रहा था ना साइज खाली चेंज होता, अब मेरे यहां पे साइज भी चेंज होगा और ये मैसेज भी चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे ही मैंने रन किया बूम, ये देखें, ओके, मेरे यहां पे इसको
कमेंट कर देता हूं पहले, सेफ, अब सही होगा। परफेक्ट, ये देखें, आई एम मेकिंग अ स्मॉल टी शर्ट विद अ मैसेज आई एम अ कोडर। सी कितना आसानी से हमने इसको भी कवर कर दिया। ठीक है भाई, तो फंक्शन को हमने बना के मॉडिफाई करना था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, परफेक्ट हो गया। एंड इसको मैं यहां से क्या करता हूं, सॉरी माय बैड, ये अनकमेंट और ये सारा कुछ मेरा हो जाएगा अब कमेंट। परफेक्ट, तो हमने कितना आसानी से अब तक 7 सवाल कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, टास्क नंबर 38। तो भाई टास्क नंबर 38 क्या है, सिटीज है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्क्राइब अंडरस्कोर सिटी दैट एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ सिटी एंड इट्स कंट्री। द फंक्शन शुड प्रिंट सिंपल सेंटेंस सच एज कराची इज इन पाकिस्तान। Give parameter for the country or default value. Call your function for 3 different city, at least one of which is not in the default country. ठीक है भाई, इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। अगेन ये तरीका सिंपल है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखनी, आपने सिंपल जो कि है एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स देने हैं, वही एक सिटी हो जाएगा, एक कंट्री हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, डिफरेंट वही फंक्शन को कॉल कर देना है। आपने सिंपल ऐसे कर देना है कि सिटी चेंज हो जाए, कंट्री सेम रहे, वही यही चीज होगी, तकरीबन यही चीज होगी। ठीक है, एज इट इज यही फंक्शन होगा, बस यहाँ पे सिटी हो जाएगा, यहाँ पे कंट्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू दी हुई है, तो एक दफा हम क्या करेंगे, प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ रन करेंगे। एक दफा यहाँ पे जैसे लेट सपोज मैंने कराची लिखा होता, उसको मैं लाहौर कर दूंगा, दूसरी दफा मैं मुल्तान कर दूंगा, बट यहाँ पे तो इस कंट्री पाकिस्तान रहेगी। बट एक दफा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट सपोज हैदराबाद, इंडिया की कोई सिटी कर लेते ना, इंडिया की लेट सपोज जैसलमेर, तो मैं एक दफा यहां पे कर दूंगा सिटी जैसलमेर और यहां पे आ जाएगा क्या, इंडिया। दैट्स इट, सिर्फ यही चीज है, आपने कुछ नहीं करना, बस यही। अगर आप इसी को ही कॉपी करके अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो आपका ये वाली चीज आ जाएगी। लेकिन अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इसको जेमिनाई किस तरीके से रिजॉल्व करता है। तो मैं कह देता हूं राइट दिस इन टाइप स्क्रिप्ट, दैट्स इट। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, अब ये मुझे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो कि मेरे प्रीवियस वाला जो मैंने क्वेश्चन किया उसी की तरह का ही देगा। एंड ये देखें मैंने जैसे ही कहा था, ये देखें, सी इसने फौरन से मुझे उसी तरीके का ये दे दिया। इसको मैं कॉपी कर देता हूं, यहां पे आके मैं कर देता हूं क्या, पेस्ट। ठीक है, और यहां पे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको भी मैं कर देता हूं डिलीट। परफेक्ट। ये देखो भाई, यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे क्या कर, मैंने नहीं, खैर एआई जेमिनाई एआई ने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया डिस्क्राइब सिटी के नाम से, सिटी दे दिया जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, वो हमने देनी है। एंड देन क्या है, कंट्री यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्री दी हुई है पाकिस्तान, विच मीन्स अगर आप कंट्री नहीं देंगे कोई भी तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर देगा पाकिस्तान। ठीक, लेकिन अगर आप कंट्री का खुद देंगे तो उस जगह पे वो आ जाएगा। उस फंक्शन में क्या किया है, कंसोल करवाया हुआ है क्या, सिटी इज इन कंट्री। अब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कराची इज इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज इन पाकिस्तान, और यहाँ पे आ जाएगा टोक्यो इज इन जापान। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मैंने इसको सेव किया, जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, बूम, ये देखें कराची इज इन पाकिस्तान। क्यों, यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्री दी हुई है पाकिस्तान, हमने यहाँ पे कंट्री डिफाइन नहीं की, यहाँ पे हमने अगेन वही डिफॉल्ट कंट्री से पिक कर ली पाकिस्तान, दैट्स इट। बट यहाँ पे क्योंकि हमने कंट्री दी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे आ गया टोक्यो इज इन जापान। तो भाई इतना आसान था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। आप चाहे तो यहाँ पे खुद भी वाली क्यूरी बना सकते हैं। बट रीजन क्या है, एआई पे, ताकि आप लोग थोड़ा सा इससे ये एआई से इंट्रोड्यूस हो जाए इजीली, आप जो कि अपना काम एआई से मदद करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे ये चल रहा है कि एआई आप ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा और आपकी जॉब्स ले लेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एआई आएगा, वो डेफिनेटली एआई जो कि आपके ह्यूमन ब्रेन को तो बीट नहीं कर सकता। ठीक, आपने जो किया है कहीं ना कहीं आपको इंसान की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई, कि ह्यूमन ब्रेन ने ही आपके एआई को जनरेट किया है। ठीक है, उसके पीछे कोडिंग जो एआई के पीछे की हुई है वो आपके इंसानी दिमाग ने की हुई है। हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो कि शायद एआई ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर की जॉब। ड्राइवर में क्या होगा, उसकी रीजन ये होगा कि आपकी जो कि है ऑटोमेटेड कार्स आ जाएंगी, विच मीन्स कि आपकी सेल्फ कंट्रोल कार हो जाएगी।
तो भाई अभी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो भाई अभी की एग्जांपल में उसका ये है कि आपकी बहुत सी जो लेटेस्ट कार्स है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल क्या है? वो आपकी बस ऑटोमेटिक कार है, आपकी एआई उसके अंदर यूज हो रही है, वो अपने इर्द गिर्द के पैरामीटर्स यूज कर सकती है। जब तक उसको रोड क्लियर मिल रहा है वो इजीली जाती जाएगी। जैसे ही आपके सामने कोई भी चीज आ जाती है वो उसको फौरन से सिग्नल्स के थ्रू कैच कर लेगी एंड देन आपका कार रुक जाएगी, ब्रेक मार दिया जाएगा। तो दैट्स इट, ये है। बाकी ये है कि अगर आपको एआई को अपने फेवर में करना आ जाए तो भाई आप यकीन जाना आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, खैर अब हम इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। अब हम क्या करना है भाई, अगेन इसी के अंदर हमने फंक्शन करना है दैट टेक्स द नेम ऑफ सिटी एंड इट्स कंट्री। फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस, लाहौर पाकिस्तान। ओके भाई, ये तरीका बहुत सिंपल है, आप इसको करने के बहुत से तरीके कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका जो कि ना, इसका सबसे आसान तरीका, ठीक है मैं बता देता हूं। खैर हमने ये वाला फंक्शन बनाना है सिटी अंडरस्कोर कंट्री, या एक काम करते हैं इसको मैं एआई की मदद से नहीं करता, ठीक है मैं इसको खुद से कर देता हूं। मैं लिख देता हूं क्या, फंक्शन, ओहो फंक्शन, इसके अंदर मुझे क्या देना है, सिटी अंडरस्कोर कंट्री। मैं लिखता हूं सिटी अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है ये हो गया फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अब दैट टेक्स इन द नेम ऑफ सिटी एंड इट्स कंट्री, ठीक है भाई। मैं ये दो चीजें लेगा, क्या लेगा भाई, दो पैरामीटर में दे रहा हूं इसको, एक है सिटी और दूसरा है कंट्री, और दोनों जो कि वो क्या है, इसकी दोनों की टाइप बता देता हूं, स्ट्रिंग है, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये फंक्शन जो कि है क्या है, वॉइड, फंक्शन की टाइप है आपकी वॉइड, दैट्स इट, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब भाई ये क्या कह रहा है, ये जो कि है कुछ इस तरीके का रिटर्न करे, इन्वर्टेड कॉमर्स में रिटर्न करे कुछ, ठीक है भाई। तो भाई इसके बहुत से तरीके हैं, बट हम आसान तरीका लिखते हैं। हम क्या कहते हैं, कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या करूंगा, बैक टैग्स के अंदर क्या लिखूंगा, पहले यहां पे लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमर्स, ओके ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं डॉलर कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। अब यहां पे क्या करूंगा, दूसरा इसको आउटपुट कैसे करवाना है, ओके इस तरीके से। तो मैं यहां पे देता हूं क्या, सिटी, और यहां पे कर दूंगा कॉमा, और फिर क्या स्पेस है, ओके स्पेस, और फिर डॉलर कर्ली ब्रेसेस कंट्री, दैट्स इट, बन गया हमारा फंक्शन, कितना आसानी से बन गया। ओके इस चीज को मैं बता दूं भाई, ये बैक टैग्स है, इसको आप कॉमास में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये देखें मैंने बैक टैग्स यूज किए, बैक टैग्स कुछ इस तरीके के लगते हैं, आप लोग कॉमा यूज कर लेते हैं, कॉमा ऐसे नजर आते हैं, ओ सॉरी ऐसे, तो ये चीज मैंने यूज नहीं की है, मैंने बैक टैग्स यूज किए। ये कहां पे होते हैं भाई, ये जो कि एस्केप की के नीचे होते हैं। अगर मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे बताऊं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो भाई ये देखिए ये चीज एस्केप के नीचे जो आपके पास ये, जिसको हम लोग अलिफ मद्दा वाला कहते हैं, अगर वो वाली की है सो सॉरी, वहां पे होता है ये बैक टैग्स, तो मैंने ये चीज यूज की हुई है, ठीक है। खैर ये हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे सिंपली फंक्शन को मैंने कॉल करना है, तो मैं लिखता हूं सिटी कंट्री, और अब मुझे इसको सिटी देनी है, तो मैं एक एग्जांपल सिंपल ले देता हूं, क्या इसको मैं दे देता हूं कराची, और दूसरा मुझे देना है कंट्री, तो मैं इसको दे देता हूं पाकिस्तान, ठीक है। इसी को नीचे कॉपी कर देता हूं। अब मुझे 3 दफा क्योंकि प्रिंट करवाना है, ये देखें यहां पे आ रहा है कॉल फंक्शन एटलीस्ट 3, ओके परफेक्ट, सिटी और कंट्री। तो भाई कराची आ गया। दूसरा मैं यहां पे दे देता हूं लेट्स सपोज जैसलमेर, और इसको मैं दे देता हूं क्या, इंडिया, और यहां पे मैं एक दे देता हूं, क्या देता हूं भाई, अब लेट्स सपोज मैं दे देता हूं यूनाइटेड किंगडम, और यहां पे मैं दे देता हूं लंदन, दैट्स इट सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो बूम गाइस सी स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे पास आ चुका है। इसको लिखने की बहुत सी अप्रोचेस हो सकती है, बट सबसे जो आसान अप्रोच है वो यही है, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो सॉरी, CLS क्लियर हो गया, परफेक्ट हो गया। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट
हो चुका है। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन जो कि है टास्क नंबर 40। ठीक है, अब इसके आगे का जो कि है वो आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक एल्बम दैट बिल्ड्स एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अ म्यूजिक एल्बम। द फंक्शन शुड टेक इन एन आर्टिस्ट नेम एंड एल्बम टाइटल। ठीक है भाई, हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम देना है मेक एल्बम। वो क्या करेगा, वो दो चीजें लेगा। क्या लेगा भाई, एक आर्टिस्ट का नेम लेगा और एक एल्बम टाइटल लेगा। इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज टू पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, और ये रिटर्न करेगा क्या, इन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा यूजिंग अ फंक्शन टू मेक 3 डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एल्बम। ठीक है, प्रिंट ईच रिटर्न वैल्यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट्स आर स्टोरिंग द एल्बम इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स टू मेक एल्बम दैट अलाउ यूजर टू स्टोर। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल जो कि है कॉपी करते हैं और जेमिनाई को कहते हैं कि भाई हमें ये सॉल्व करके दे दो। राइट दिस इन टाइपस्क्रिप्ट, एंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जेमिनाई हमें क्या देता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता, एंड बूम, हमारे पास आंसर आ चुका है। तो भाई कितना आसानी से हम लोग के पास आंसर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली कॉपी कर देता हूं और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट हो गया, परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। एल्बम डॉट ट्रैक्स इज इक्वल्स टू ट्रैक्स, सॉरी। ओके भाई, यहाँ पे पास मेक एल्बम आ गया जो कि एक स्ट्रिंग है। ट्रैक्स की टाइप हमने दी हुई है, बट यहाँ पे टाइप का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नहीं आया, इस वजह से दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्या, ट्रैक्स क्वेश्चन मार्क। अगर हो तो ट्रैक्स। एक काम करते, इसको हटा देते, इसको हटा देते। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं। हमने क्या किया भाई, एक फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में क्या, लेट एल्बम, जो कि ऑब्जेक्ट है क्या, आर्टिस्ट, इसकी टाइप आर्टिस्ट है, टाइटल उसकी टाइप टाइटल है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अगर ट्रैक अवेलेबल हो तो एल्बम डॉट ट्रैक बराबर हो जाएगा किसके, ट्रैक्स के। ठीक है, रिटर्न कर दो किसको, एल्बम को। परफेक्ट भाई, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये रिटर्न कर रहा है एल्बम को। फिर हमने सिंपल मेक एल्बम द बीटल्स, एबी रोड, क्वीन, अ नाइट इन द ओपेरा, निर्वाणा, नेवरमाइंड, और इसके यहाँ पे हमने ट्रैक दिया हुआ। परफेक्ट। और फिर यहाँ पे सिंपल हमने इसको कंसोल करवाया हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, बूम गाइस, ओके सो सॉरी, मैंने सेव ही नहीं किया हुआ, तो कैसे रन होगा, सेव। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, बूम, ये चेक करें, ये मेरे पास टाइप का एरर आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे मेरा कोड एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या है भाई, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। हमने कहा कि भाई अगर ट्रैक मौजूद हो तो वहां पे आप ट्रैक को ऐड कर दो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सिंपल उस जो कि एल्बम में एल्बम 2 एल्बम 3 करके वेरिएबल बनाए हुए हैं, उसके अंदर फंक्शन को कॉल किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे हमने सिंपल जो कि है आर्टिस्ट और टाइटल दिए हुए हैं। तो भाई आ गया आर्टिस्ट और टाइटल, आर्टिस्ट और टाइटल, आर्टिस्ट और टाइटल। यहाँ पे हमने ट्रैक दिया हुआ है, ट्रैक की टाइप नंबर है, तो भाई यहाँ पे ट्रैक की टाइप भी दी हुई है नंबर। परफेक्ट। देन अगेन सिंपल हमने उसको कंसोल करवाया हुआ है। तो भाई ये देखे, रिटर्न कर रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या आया, आर्टिस्ट बीटल्स, टाइटल एबी रोड्स, आर्टिस्ट क्वींस, टाइटल अ नाइट एट द ओपेरा, आर्टिस्ट क्या है, निर्वाणा। अब इसके अंदर क्योंकि हमने ट्रैक दिया हुआ है तो टाइटल क्या आ गया, नेवरमाइंड, और ट्रैक आ गया 12। तो कितना आसानी से हम लोग ने जो कि अपने ये 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो भाई इसी के साथ आज की हमारी वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। ये हमारी तरफ से फाइनल था। ठीक है, अब हमारे पास तरफ से इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आप लोग हमें मैसेज करें, अनटिल एंड अनलेस आप हमें कमेंट्स करें। ठीक है, अगर कमेंट आएगा तो हम ये समझेंगे कि आपको नीड है तो हम बना देंगे, अदरवाइज हम ये समझेंगे कि आप खुद से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एंड आई रियली सजेस्ट कि आप लोग खुद से करें, अपना ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम दें। एंड ट्रस्ट भी, जिस तरीके से हम लोग ने ये किया आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो चैट जीपीटी की मदद कर ले लें, आप चाहे तो जेमिनाई एआई की मदद ले लें। खैर, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।